हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। नंदनी, नंदनी, ये बता, ये कौन था हरामदा जो तेरा हाल कर दिया? कौन आया था घर में? बोल नंदनी, नंदनी, बोल 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 नंदनी। स्वामी। हाँ बोल बोल। स्वामी। हाँ नंदनी, कुछ नहीं होगा। बाबू साहब आए थे, सेठ जी जमींदार और सेठ जालिम सिंह। जालिम सिंह आया था। आपने कर्ज लिया है, आपको न पाकर स्वामी। हाँ नंदनी, बोल। उसने मेरी इज्जत लूटी और मुझे चाकू मार दिया। नंदनी, नंदनी, स्वामी। हाँ बोल। मेरी सौगंध खाइए, जब तक मेरे खून का बदला नहीं ले लेंगे तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे। समझ नंदनी, तेरे सर की कसम, उस हरामजादे जालिम सिंह को जब तक दुनिया से दूर नहीं कर दूंगा। खाना पानी हराम है। स्वामी, मुझे कोई बुला रहा है। नहीं नंदनी, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तू मुझे छोड़ के चली, मैं किसके सहारे पर रहूंगा? तू अगर मुझे अपनी बहन के यहाँ नहीं भेजी होते, आज तेरी ये हाल नहीं होती। घबराओ नहीं, जिसने तेरा ये हाल किया है उस हरामजादे का जीना हराम कर दूंगा। इसी वक्त जा रहा हूं, पहले तेरा कफन दफन करूंगा, उसके बाद हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंदनी नहीं छोड़ूंगा। जा रहा हूं इसी वक्त। दोस्तों, ये थाना जादवपुर है और जादवपुर थाने में हमारी ड्यूटी लगी हुई है। हमारा नाम सिपाही सुरजीत कुमार है। मैं अपनी ड्यूटी पे आ गया हूँ। क्या देख रहा हूँ, थाने में चौकीदार नजर नहीं आ रहा है और मेरे बड़े साहब का आने का वक्त हो चुका है। मैं अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाता हूँ। सर जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। और बताइए सुरजीत कुमार, कैसे हो? बढ़िया है साहब। अच्छी बात है, बढ़िया होना भी चाहिए। हाँ बताइए, थाने का समाचार सब ठीक ठाक है ना? हाँ साहब, थाने का समाचार एकदम बढ़िया है। अच्छी बात है जी सर। तुम तो जानते हो कि आजकल क्राइम बहुत जोरों से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है साहब। तो ठीक है, होशियारी से काम करना। ठीक है साहब। तो अच्छा, एक बात बताइए। बोलिए साहब। क्या देख रहा हूँ मैं, थाने में आप अकेली हैं? हाँ साहब। क्या परेशानी है? और सिपाही कहाँ है? साहब चौकी पे गए हुए हैं। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो एक बात और बताओ, ये साफ सफाई करने वाले और चौकीदार कहाँ हैं? कोई दिख नहीं रहा, कैसी क्या बात है? चौकीदार है, थोड़ा उसका तबीयत खराब है साहब, इसलिए अच्छा। चौकीदार नहीं आ पा रहा है। ठीक ठीक, चलो कोई बात नहीं, आजकल मौसम भी खराब है। हाँ साहब। अच्छी बात है, चलो नहीं आए तो कोई बात नहीं। ठीक है देखो साहब। मैं बैठ रहा हूँ, अगर कोई आता है तो हमसे मिलवाना, ठीक है? ठीक है साहब। हाँ, वैसे बात बताते रहो। अपनी साहब। बताओ क्या बात है? बढ़िया है साहब। घर पे सब ठीक ठाक हाँ है ना? बढ़िया साहब, ड्यूटी चलो। ईमानदारी से कर रहे हैं। अच्छी बात है। हाँ साहब, ठीक। किसी से रिश्वत नहीं लेते हैं। अच्छी बात किसी से किसी को परेशान नहीं करते साहब। ठीक ठाक। हाँ साहब, क्योंकि हमें ये वर्दी मिली हुई है ईमानदारी से ड्यूटी करने के लिए। बहुत अच्छी। हाँ साहब। बहुत अच्छे सुरजीत। हाँ बताइए सुरजीत कुमार, साहब और क्या सब ठीक ठाक चल रहा हाँ है ना? साहब, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं साहब। चलो चलो हाँ ठीक है, साहब। अच्छी बात है। हाँ आप बताइए, आप ठीक हो कि नहीं? अरे मैं भी ठीक हूँ यार। ठीक होना ही चाहिए। तुम सब तो साहब। जानते हो कि बस अब थाने का काम भाई है। हाँ साहब, हाँ, ड्यूटी होती है साहब, ड्यूटी तो समय से करना पड़ेगा ही, क्या किया जाएगा साहब। अब यार थाने में कितनी परेशानी है, न कोई चौकीदार नजर आ रहा है, सिपाही सब चौकी पर चले गए। हाँ साहब। है? बताओ कैसे काम चलेगा ऐसे? क्या करेंगे साहब, आ जाएगा, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आ जाएगा साहब। चलो ठीक। हाँ साहब, उसको हम फोन कर देंगे कि ड्यूटी आ जाओ, बराबर करो। नहीं नहीं ठीक ठीक है, हाँ, ठीक हाँ। है, ठीक, अच्छी बात है।
साहब नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए, बताइए आपकी तारीफ। जी मेरा नाम सेठ जालिम सिंह है। बताइए ठाकुर साहब, कैसे आना हुआ? साहब बहुत ही जरूरी काम से आना हुआ। अरे तो बताइए ना, क्या बात है, क्या परेशानी है आप? परेशानी ही परेशानी है साहब। विनोद है आपकी यादवपुर का, आपके ही कस्बे में। अच्छा अच्छा, बोलो। उसने अपने बीवी का खून कर दिया। अच्छा, ऐसा क्या? जी मैं अभी देख कर आ रहा हूँ और मैंने सोचा कि चल के प्रशासन वालों को क्यों नहीं, अच्छी बात है। कंप्लेंट लिखें और उसकी तहकीकात करें। ठीक है, बहुत अच्छा। जी ठीक ठीक। तो सबसे पहले क्या नाम बताए थे? जादवपुर का विनोद। विनोद जी। ठीक, क्या नाम? विनोद। चलो, विनोद के बीवी का नाम? नंदिनी। नंदनी। और उसके विनोद के पिताजी का नाम? जी मैं उसके बारे में तो नहीं जानता, जस्ट इतनी ही जानकारी है। चलो चलो, कोई बात नहीं, वो तो हम पहुंचने के बाद देख लेंगे। ठीक है, तो ग्राम जादवपुर है जी। पोस्ट? अब पोस्ट यही है, समझ लो जयपुर में ही है अपने। ठीक 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 ठीक, पोस्ट जादवपुर, ग्राम भी जादवपुर। तो ये लीजिए, क्या बात हुई, कैसे हुई? मौके पे तो था नहीं, मैं पहुंचा वहां पर देखा कि चाकू निकाल रहा था वो। ओ, चाकू निकालने का मतलब क्या हुआ, मारा भी उसी नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक, वो तो हम जानकारी कर लेंगे। ठीक है, ये अपनी साइन कर दीजिए। ठीक, हम मौके वारदात पर जांच कर लेंगे। ये लीजिए। ठीक, थैंक्स, वेलकम। अच्छा, तो ठाकुर साहब आप मौके पर पहुंचकर और हमें सूचना देकर बहुत अच्छा काम किए। ठीक है जी, हमारा जो फर्ज था वो मैंने किया। ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात है। तो अच्छा हाँ, ये एक बात भूल ही गई, आपके पास अगर फोन है तो अपना फोन नंबर हमें लिखवा दीजिए। जी लिख लीजिए। ठीक ठीक, बताइए। 82 99 ठीक जी, 37 84 40। ठीक 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 ठीक, चलो ओके। ऐसा है, देखो आप तो जानते ही हैं कि कत्ल का मामला है, अगर हो सके कोई अगर परेशानी हुई तो हम आपको बुलवाएंगे। जी बिल्कुल जी, हम हाजिर हो जाएंगे। ठीक 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 जी। अच्छा साहब मैं चलता हूँ। ठीक है, आप चलिए। ठीक है, हम वहाँ मौके पर पहुंचकर जांच कर लेंगे। ठीक है जी बिल्कुल। हाँ अच्छा अच्छा चलिए, नमस्कार। तो सुरजीत कुमार साहब ऐसा करते हैं, गाड़ी तैयार करो। ठीक है, ठीक है साहब। चलकर मौके पे देखते हैं क्या बात है क्या नहीं है। ठीक है साहब, हम ठीक? गाड़ी तैयार कर रहे हैं और अच्छा, आप आइए फिर ठीक चलते हैं। ठीक, चलो चलो, आइए साहब। चलिए। गुरु महाराज कहिए चेला राम जी दास। ये बतावा, क्या? अब ऐसे हमका परेठे रखे रहबे, कतो लिया चलबे, कुछ हमका बताऊबे उतऊबे कि ना है? देखिए चेला राम जी दास, हाँ अभी तक तुम बुद्धिहीन थे, हाँ अब तुम बुद्धिमान हो गए हो। हाँ। मैं जहाँ चलूंगा तुम्हें अपने साथ में लेकर चलूंगा। बाबा हमारे थोड़ थोड़ ओलियान बा। क्या वो लियान बा? वह ज्ञानुमा। हाँ, थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो रहा है। अब हम कबो कबो रमेडो बाँच ले ही थे। अच्छा तो एक काम करो, हाँ अब तो तुम्हारी बुद्धि बहुत ज्यादा हो चुकी है, हाँ। कोई चौपाई वगैरह सुनाइए। फुरे बाबा, और क्या, ताकि ये मैं समझूं हाँ। मेरा चेला बुद्धिमान हो गया है, हाँ ठीक है, समझदार हो गया, कुछ ज्ञान हो गया है। ठीक है गुरु महाराज। हाँ सुनाइए। राम राम कहो बारम और भैंस निकरी गए तारे तारा। अब मुझे विश्वास हो रहा है चेला रामदास, तुम्हारे ज्ञान हो गया है। होता है। हाँ, कि और? ठाकुर बाभन और चमारा और 3 वरण ब्रह्मा लिखी। 3 वरण ब्रह्मा लिख डाला। हाँ, वो कौन से? एक कै चाल जो भैल खराब और एक रंडी राखे एक पिए शराब।
सब पागल कही के। राम जी दास, हाँ? मैं कह रहा हूं रंडियों और औरतों के विषय में कोई बातें मत कहो, इसलिए कि हम तुम दोनों साधु संत हैं। का बाबा सधुआई जाए तो मेहरारू नस्कान औरतों करत से है। कोई वास्ता नहीं रहता है। अब समझे बाबा एमा मेहरारू नस्कान करे आज शांत तो रहे हो। तो फिर एक हाय दे। हाँ, इसको रहने दो। एक भजन गाय दे एक लाइन के बाबा। हाँ हाँ, बोलो बेटा। राम जी दास, और जाता ना बताए जा गुरुवर, जाता ना बताए जा, और भोली बा डगारा गुरु जाता ना बताए जा। भूली बात गुरु जतन बताए जा, भोली बा डगारा गुरु जाता ना बताए जा। जतन बताए जा, जतन बताए जा, भूली बडगर गुरु जतन बताए जा। बाबा हो कहो बच्चा। अरे धारकारे घर दौरी देखा गोड़िया घर में सौरी। कारे घर दौरी देखा गोड़िया घर सौरी। धारकारे घर दौरी देखा गोड़िया घर में सौरी। हाँ, ढकारे घर दौरी देखा गोड़िया घर में सौरी। और बाबा के घर भौरी देखा, और बाबा के घर भौरी देखा, दौरी सौरी भौरी तीनों एक माँ मिलाए जा, भूली बा डगारा बाबा। ठहरो। अरे अरे चेला राम जी दास, ये कौन है? तो आकर के अपना को सब भरभंट कर दिया। हे गुरु महाराज रह जा, ये पहले का देखा के आ। इससे बच्चों बेटा, और दूर चलो। आप फर्क दिया और दूर चलो। हम लोग साधु संत हैं, क्या जरूरत है मेरे पास? हम लोग भाव भजन कर रहे हैं, ये आकर के दुनिया भर का चप्पल जूता सब ला करके हर। नहीं रह जा। अरे बेटा मेरे राम जी दास, ये क्या कर रहे हैं? पगला सुन बैठा रहो। राम जी दास, बैठा रहो। ये पागल दिखाई पड़ रहा है क्या? बैठा रहो। सुन आओ तू ना है तो बहन। आई तो सर्वा इज्जत हमारे लेवैया है कहा था। ए सुन पगला सुन ले ऐसे बैठा रहो तो का खाई के मिले। कहा तही आए हम तो का मारब चारे साला। ए पगला रे सुन, मारे गरियाए जोन मन का है तो करे, तनी देर ऐसे शांति से बैठा रहो। तू चारे की हाँ। तू चारे बैठा रहो मार दे। ना मारे ना चेला मारे। राम जी दास मेरी बात सुनो। मार दे, पागल चले। और शराबी से, हाँ। पागल और शराबी से दूर रहना चाहिए। इधर चले आओ, रह जा। पागल दिखाई पड़ रहा है। चारे मार दे। रह जा। गुरु महाराज देखा ये पागल ना, ये हमका लागत है। देखा अरे हे गुरु महाराज, सरवा चप्पल जूता नीक कहाँ से लाया है? अरे राम जी दास, अपना तपस्या मारा ये भरभंड कर। अरे भगवान, ये तो नीक सामान भाई हमारे लाए। पागल कह के, ये कौन सा नीक सामान है? अरे जब का वो जरूरत पड़े। बस सारे राम जी दास, ये क्या पहन रखा है? अरे गुरु महाराज, हटाओ। ये तो सर्वा साया लाबा। हे गुरु महाराज, साया ही कामिल बाय का लेता ही। हटाओ इसे। अरे बच्चा, पढ़ रहा था सारे का पढ़ रहा था। आपो का बोला जी गुरु महाराज, एक काम करते हैं। नजर मत लाना राजा जी हो, राजा जी हो, नजर मत। ये पागल,
सुन सुन तो का मारक चारे अमहन कुमार चारे मारक तो का सुन लाई जौन लाई के आया हा एका सब कहाँ पाए थे मेरे रुआ हुक्का साल मेहरारू हमका मानता है हो राम जी दास मुझे मालूम हो रहा है दामिनी ये अपनी बीबी की याद में अरे भाई ए दामिनी तब हुई रहे तू भाग गऊ ये तो सारा गुरु भाग महाराज गऊ कहाँ से बउआल पाल ली दामिनी अरे दामिनी इसे ठीक किया जाए हाँ, ये ठीक होने के बाद राज मालूम होगा। हाँ। इसके पहले राज नहीं मालूम होगा। नहीं। ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है? पातर मोरे राम हो पातर कारी हैया क्या सतगुरु महाराज, मैं जो चाहूँ वही होना चाहिए। ये मुझे पागल दिखाई पड़ रहा है गुरु महाराज। तोहरे जूतवा से मार इसका पागलपन दूर होना चाहिए। या देखा मरे दामिनी की साड़िया चमकतिया तू चारे चोर है, चुर्री वाला चोर नहीं बच्चा, हम लोग चुर्री वाला चोर चोर नहीं है, हम लोग संत महात्मा हैं। ये चुर्री वाला चोर है। सार का बात चुर्री वाला चोर कैसे चुर्री? बस चुर्री एक बरवा कहीं नहीं बनवाए आप कई मरबे तो बनवाऊ सारे हम मारा वो देखा है गुरु महाराज सारे हम तो का फिर मारा भाग जा, इधर चले आ। तो का फिर मारा कहा क्या बाबा बेटा, ये कुकुरे घंटी कहाँ पाया इसे क्या तुम जानोगे बच्चा? बाबा ये मऊ अरे, पहले ये टूट जाएगा मेरा माला। बाबा कहो, दूर से कहो बच्चा, जो कुछ कहना हो बाबा कहो। ए बाबा कहोगे कुछ? दामिनी अरे मैं ए दामिनी मुझे कोई लड़की और औरत सब बताओ। दामिनी भूख लगी अरे चला राम जी दास, इधर आ। गुरु महाराज अब एक अपन मंत्र पढ़ा जल्दी करे एक सही करा नहीं मामला सब गड़बड़ा चल काली कत्ते वाली मेरी बच्चन न जाए खाली, बच्चे पर जो कुछ रोग व्याध हो। हर लोग बहुत हाली, जल बांध जल काटू जलंधर काटू काटू जल की काई। इस बच्चे को ऊपर जो कुछ हो उसको हटा दो बहुत जल्दी। चल छू छू सतगुरु महाराज, बच्चे को होश में करो। छू बाबा हाँ बच्चा, बाबा बच्चा बोलो। बाबा ये क्या? बाबा हाँ बच्चा। बाबा ये सामान बाबा कहाँ से आ गया ये सब? बेटा ये सामान सब तुम्हारा है। हम और हमारा चेला जो है दोनों यहीं बैठ करके हम लोग राम का नाम जप रहे थे बाबा और तुम आकर के हम लोगों को परेशान कर दिया। बाबा कहो बाबा हम यहाँ कैसे पहुँच गए बाबा? मुझे क्या मालूम कैसे पहुंच गए, घूमते टहलते मेरे पास आ गए। और कैसे बताऊं? बाबा मुझे क्या हुआ था बाबा? ये बताओ, अब तो तुम्हारा दिमाग ठीक है? हाँ बाबा बच्चा दिमाग मेरा सही है बाबा। ये सब कहाँ पर पाया था?
बाबा ये सब मुझे कुछ नहीं मालूम बाबा। गुरुदेव कहो। जब एकर दिमाग की हालत ठीक न रही तो कहाँ बताए कहाँ पाए। हाँ भैया मुझे कुछ नहीं मालूम है। जब आपने अपने मंत्र द्वारा इनका हर चीज ठीक किया तब इसको मालूम हो रहा है कि हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं। किसी चीज की तुम्हें सोच थी और उस सोच में तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गया। बेटा ये तो अच्छा हुआ कि तुम हमारे पास पहुंच गए, जो कि मैंने अपने गुरु मंत्र द्वारा तुम्हारा पागलपन दूर कर दिया। बाबा कहो। बाबा ज्यादा तो नहीं मालूम है बाबा, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि मैं ड्यूटी से जब घर आया बाबा, मैं पुलिस विभाग में रहता हूँ बाबा। अच्छा अच्छा। जब ड्यूटी से घर आया बाबा तो हमारे घर पे कुछ झगड़ा हुआ। झगड़ा हुआ? हाँ बाबा झगड़ा हुआ और मेरी बीबी को आग लगी थी और आग वो बुझाया तो और माँ को बुलाया। अच्छा। और मेरी माँ का नाम अंगारमती है बाबा। अंगारमती? हाँ बाबा। जब बुझाया उसके बाद पता लगा कि माँ ही आग लगाई है। और बाबा उसके बाद मेरी बीबी कहीं स्वामी चलो खाना खा लो। मैंने कहा ठीक है प्रिय, भूख भी लगी है, खाना खा लेंगे उसके बाद हम ड्यूटी पर चले जाएंगे। ठीक उन्होंने कहा, तुम भी बाबा कहा। उसके बाद मेरी पत्नी दामिनी बहुत प्यार से खाना खिलाया बाबा। अच्छा। बहुत प्रेम से अपने हाथों से खिलाया था बाबा। खाना खाने के बाद क्या हुआ? बाबा खाना खाने के बाद बाबा मेरे शरीर में खुजली जैसे होने लगी, पूरे बदन में जैसे आग जैसे जलने लगा मेरा बदन बाबा। अच्छा। और उसके बाद बाबा 10 कदम तक तो मैं जानता हूँ भागा था बाबा, उसके बाद फिर मैं नहीं जानता हूँ मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ। गुरु महाराज कहो। हमका ही लागत कि खाना में कोई कोनो मिलावट कई उठा रहा है। जब शुभ घड़ी मुहूर्त दुर्गा देवी के प्रताप से बात क्या है? दुर्गे माँ सच सच बता दो, ये कैसे पागल हुआ? दुर्गे माँ झूठ मत बोलना। बेटा बाबा खाना तेरी बीबी ने खिला रही थी? कौन खिला रहे थे? खाना मेरी बीबी खिला रही थी। तुम्हारी बीबी खिला रही थी? हाँ बाबा। और ये बता, बच्चा खाने में कुछ मिला था, तुम्हें मालूम नहीं है? बाबा खाने में कुछ नहीं मिला था बाबा, खाना तो ठीक था बाबा, लेकिन बाबा नमक तेज था थोड़ा। और बाकी जब खाना हम खाए बाबा तो एहसास तो बहुत नहीं ज्यादा हुआ बाबा, लेकिन यह है कि बस कुछ शंका था, लेकिन मैं कह नहीं पाया बाबा। बच्चा तुम झूठ बोलोगे, मैं झूठ बोलूंगा, मेरा चेला झूठ बोलेगा, पर दुर्गे माँ झूठ नहीं बोली। हाँ बाबा। बेटा तुम्हारे खाने में जहर मिलाया गया था। जिस खाना जो खा रहे थे उस खाने में जहर मिलाया गया। खाना खाते ही तुम्हारी बदन में खुजली फैलने लगी। लेकिन बाबा मेरी माँ भी बहुत प्यार करती थी बाबा। मेरी बीवी भी बहुत प्यार करती थी बाबा। आखिर जहर कैसे मिल सकता है बाबा? इतना बड़ा दुश्मन तो कोई नहीं है घर में मेरे बाबा। बच्चा मैं सब कुछ बता दूंगा। हाँ मैं पहुंचा हुआ बाबा हूँ। आज दिन तक दुर्गे माँ ने मुझे झूठ कभी नहीं बुलवाई और न मैं झूठ बोला। बोलो बाबा, और क्या बताना चाहते हो बाबा? बता रहा हूँ बेटा, सुनो बेटा। हाँ बोलो बाबा। तो जाओ तुम अपनी ड्यूटी पुलिस की करो, जाओ तुम अपनी ड्यूटी। और पुलिस की करो, तेरी माँ घर में डाइन अकेली पड़ी, दर बदर ठोकरे बीबी तेरी खा रही, तुमको कानून की है जरूरत पड़ी। या दुर्गे माँ, या भगवान, जब एक माँ अपने बेटे को नहीं हो सकी तो दूसरे को क्या होगी? बेटा तेरी माँ ने तेरे खाने में
जो खाना तुम्हें परोस कर लाया गया था, जो खाना खाने के लिए तैयार हुए थे, पर तेरी बीवी ने तुम्हें खिलाई, उस खाने में जहर था। अच्छा तू बेटा जा अपनी ड्यूटी पर, अपनी ड्यूटी का ध्यान दो, क्योंकि तेरी माँ डायन है। वो अपने बच्चे को नहीं हुई तो दूसरे को क्या होगी बच्चा? ऐसी बात है ऐसी बाबा। बात है। मेरे इसका घर में मतलब बाबा अब हमारे समझ में आ गया क्या? कि अगर घर में और कोई नहीं है, अच्छा ये बताइए तुम्हारी माँ सगी है? नहीं भैया, मेरी माँ सगी नहीं है, मेरी माँ सौतेली है। सौतेली है, तभी तो उसी ने शायद जहर मिलाया होगा। रामजी दास, ये बात हकीकत है। हाँ, हमको मालूम हो ही गया। धन्य है बाबा जो आपकी मिल गए, आज मेरी बचाया जो की जान है। हाँ बच्चा, जान तो बचा लिया। भूल सकता कभी भी आपको हूँ नहीं, बन गए आके जो मेरे भगवान है। इस रहो बेटा, चुप चुप जीते रहो, खड़े हो जाओ। बाबा बेटा। बाबा आपने मेरे घर में इतना बड़ा षड्यंत्र मच रहा है, इतना हमारे दुश्मन हो गए, मेरी माँ मेरी दुश्मन हो गई, मैं कभी नहीं सोचा था। लेकिन बाबा आज आपने मेरी आंखें खोल दिया बाबा, मेरा जीवन दान मिल गया बाबा। अब मैं यहीं से सीधे ड्यूटी पर जाऊंगा। हाँ बेटा, वही तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ड्यूटी की जरूरत है, तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ और ध्यान से अपनी ड्यूटी करना। लेकिन बाबा क्या? मैं आपको छोड़ूंगा नहीं बाबा। अरे बच्चा, आप मेरे साथ चलो बाबा। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे साथ में 2 दिन 4 दिन रहो, खाओ पियो, और उसके बाद फिर आप चले जाना जहाँ विचार कहे। नहीं बेटा, हम लोग संत महात्मा कहीं पर टिकते नहीं हैं, टिकते हैं तो केवल भौरी बनाने और खाने के लिए। उसके मैं बनाकर खिलाऊंगा बाबा, मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ बाबा। नहीं बच्चा, हम दोनों संत महात्मा किसी के हाथ की बनाई हुई भौरी नहीं खाते। देखो भैया, हम लोग गांव में नहीं रहते हैं, क्योंकि बाबा जी जो हैं हमेशा जंगल में मंगल करते हैं, तो हम गांव में जाके क्या करेंगे? वहां जाएंगे, दुनिया का औरतें घेर लेगी, साला मन खराब हो जाएगा, फिर घर की याद आएगी। अबे हम नवा बाबात है इनके साथ है भैया, ये भले जाएं हम तो न जाए। अरे मेरे भाई, बाबा की आपकी अलग से व्यवस्था कर देंगे, समय समय से आकर के हम मिलेंगे, आप सबका हाथ पैर दबाएंगे, खाना खिलाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाबा बाबा कौन? इस गाहकी न मिली है, इनके साथ है चला। नहीं बच्चा, बच्चा देखो वो शेर आ रहा है। बाबा 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 बाबा। बाबा पता नहीं कहाँ बाबा चले गए, मुझे अकेला छोड़ दिए बाबा। बाबा बाबा मुझे गुमराह करके चले गए बाबा, क्या करूं? अब मैं चल रहा हूं, मैं सीधे अपने ड्यूटी पर चल रहा हूं।